पितरों को भी सम्मान करना। अब देखिए हमारे यहाँ देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, उपनिषदों में ऋषियों ने बोला देव और पितरों के काम करो और उसमें प्रमाद न करो, आलस्य न करो, नजरअंदाज न करना है, ये कह रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अलग विभिन्न अंगों के लिए हम अलग अलग चीजें उपयोग करते हैं। सिर के लिए तेल उपयोग करते हैं, दांत में तेल नहीं लगाते, दांत में तो मंजन करते, दंत मंजन को पूरे शरीर में नहीं लगाते, लेप नहीं करते। शरीर के विभिन्न अंगों के लिए जैसे अलग अलग चीज की जरूरत पड़ती है, ऐसे आपकी यकृत काम करना और ठीक से, उसके लिए अलग जड़ी बूटी है, आंखों के लिए अलग जड़ी बूटी है, शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग द्रव्य और उसका गुण का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से ये अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग समय अलग अलग तत्व है। उन तत्वों में पितृ भी एक तत्व है, वो भी एक शक्ति है, पितृ शक्ति। तो पितृ पक्ष ये 15 दिन जो चल रहा है, इसमें क्या करते हैं? पितरों को स्मरण करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं उनसे भी आशीर्वाद मिल ही रहा है। अरे भाई, आपके माता पिता, आपके दादा परदादा और उनके पुरखों के आशीर्वाद न होता तो आप कैसे होते यहाँ? वो सब सही सलामत सही रहे, ठीक रहे, तभी ना आप यहाँ हो अभी। तो ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं, उनको याद करना और उनके लिए एक बार नमस्ते बोल, राम राम बोलना, यार नमस्कार करना, ये भी तो है। तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया है। ये पितृपक्ष, इसके बाद देव पक्ष होता। देव पक्ष तो फिर नव दुर्गा पूजा चलती है, नवरात्रों का। ऐसे हर महीने अमावस्या के दिन पितृ के लिए रखा गया और पौर्णिमासी के दिन देवता का आराधन, तो परंपरा चली आ रही है। तो इसका और पुरुषार्थ का कोई अवरोध नहीं है। पुरुषार्थ तुम करो, मगर इनको भी मन ही मन नमन करो। बहुत लंबा चौड़ा तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, उनका स्मरण मात्र से सब काम होता। अच्छा, फिर ये करते, तिल का तर्पण देते या किसी का भोजन खिला देते हैं लोगों को। ये सब श्राद्ध का एक अंग बना हुआ है। ये हमारे समाज में ये परंपरागत चली आ रही है बहुतों सालों से। इसके करने में बाधा क्या है? आरती तो सब करते हो, जाके अकेले खाते हो क्या साल भर? नहीं, मन किया तो आप कहते रहे चलो उस होटल में चले जाएंगे, सहभोजन तो करते ही है। ऐसे साल में एक बार पितरों को भी स्मरण करके लोगों को खाना खिलाए, खुद खाए, तो अच्छी प्रथा है भाई। पुरातन जमानों में कोई पार्टी भी बनाते, उस उत्सव को भी एक गहराई देते थे, एक अर्थ दिया करते थे। कोई यहाँ से दक्षिण भारत से काशी जाके आते हैं तो घर में खूब समारंभ होता है, मैंने सबको बुलाएंगे, भोजन करेंगे। मैंने काशी जाके सही सलामत ठीक ठाक सब वापस आ गए। लेकिन उन दिनों में तो चंबल घाटी सब पार करके जाना पड़ता था, मध्य प्रदेश के चंबल घाटी वगैरह का, और लोगों को कोई भरोसा नहीं होती थी कि वापस भी आएंगे कि नहीं। इतना दूर है, 6 महीने लग जाते थे लोगों को आके आने में, ज्यादा ही लगते थे। तो आते ही यहाँ बड़ा उत्सव होता था, घर घरों में। काशी हो के आए तो घर में आराधना कर रहे, समाराधना में यही आके भगवान को दिया जलाते हैं, सब कुछ भजन वजन गाएंगे, मंत्र मंत्र पाठ होगा कि फिर सब बैठ के सबको भोजन देंगे और कुछ कुछ देंगे उपहार भी। ये प्रथा रही है। आजकल तो रोज सुबह जाओ वाराणसी, शाम को आ जा सकते हो तो आराम से। आज तो वो सब कम हो गया है, वो इतना नहीं है। पर ये 1960 तक भी, 60 65 तक भी ये चलता रहा, ये तो था यहाँ पर प्रथा।